मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। देशवासियों को हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, लोभस्य पापस्य कारणम। लोभ पाप का कारण है और पाप से नाश निश्चित है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। एक लघु कथा से माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। एक किसान बड़ी मेहनत से खेती करता था। वो अपने हाथ से खेत में जोताई कोड़ाई करता था। उसके खेत के कोना पर एक जो है विशाल पीपल का वृक्ष था, उसमें विषधर सांप रहता था। जब दोपहर में देखा तो जब भोजन कर रहा था, दूध रोटी सेवन कर रहा था किसान ने, तो उधर से विषधर सांप निकला। भयभीत हो गया, लेकिन उसका दूध पी करके वह सांप ने वह भोजन छोड़ करके जैसा हट गया किसान भय से, लेकिन सांप ने उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया। हुआ दूध पी कर करके एक अन्ना सोना, एक अन्नी भर सोना जो है वह मुँह से उगल दिया उसी जगह कटोरा में और दूध पी लिया। वो मान में फिर उसी जगह मान में घुस गया। पीपल के वृक्ष के निकट में मान था, उसमें घुस गया। तो किसान ने क्या करता था, जान लिया कि ये जो है दूध पी करके सोना देता है। तो किसान ने सोचा कि इसको रोज जो है वह एक कटोरा दूध लावे, उस जगह रख दे। 9-10 बजे आवे, वो जो है दूध रख दे, पी ले करके कि सांप ने इस निकलता था और सांप दूध पी करके फिर सोना एक अन्नी भर दे देता था, फिर मान में अपना मान में चला जाता था। एवं प्रकार से इसी तरह से जो है धीरे धीरे किसान पैसा वाला होने लगा। तो संजोग की बात हुई, किसान एक दिन जो है अपना कुटमैती चला गया 2-4 दिन के लिए। तो वह जो है अपने बेटा को समझा करके गया कि जो है एक कटोरा दूध ले लेना, सवेरे 10 बजे जा करके वहाँ अपने खेत में जो पीपल का वृक्ष है उस जगह रख देना एक कटोरा दूध। एक तो सांप निकलेगा, वो नाग देवता है, उसको कोई हानि नहीं करना, उसको दूध रख देना, वो अपने आएगा निकलेगा, पी कर करके एक अन्नी भर सोना दे देगा कटोरी में, मुँह से उगल करके तुम सोना ले करके चलान। यही काम करना हो, हम जो है 5 दिन के लिए कुटमैती जा रहे हैं, ऐसा कह कर के वह चला गया। तो इसका बेटवा जो है एक दिन गया तो सोना दिया, तो इसको देखा कि इसका फिर दूसरा दिन गया, इसका भी लालच धीरे धीरे बढ़ते गया। इसके मन में विचार लगाया, लोभ की प्रवृत्ति इसकी प्रबल हो गई, नियंत्रण नहीं कर पाया लोभ। वह क्या करता है, वो मन में विचार कर लिया कि जो है ना सांप के मान में जो है बहुत सोना का खजाना है, बहुत सोना पड़ा है, सप्पा को मार देंगे और सब सोना निकाल करके इकट्ठे धनवान बन जाएंगे। ऐसा विचार मन में बना करके उसने एक कटोरा दूध लिया और लाठी और कोदाल साथ में लेकर के गया। तो लाठी और कोदाल तो देख लिया, सांप तो निकला दूध पीने के लिए, लेकिन वो बड़ी सावधान था सांप। उसको संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ कि लाठी और कोदाल काहे लाया है किसान का बेटा, कहीं हमारे ऊपर आक्रमण करने का तो इसका विचार नहीं हो गया है, इसका लक्षण प्रतीत हो रहा है। क्या सभी जीवों में ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ऐसे मन में विचार करके सांप बड़ा सतर्कता पूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक दूध पी रहा, और जैसे दूध पी रहा था तो ये तो मन में इसको विचार था, बस देख रहा था, बस लाठी लेकर जो है तड़ाक से लाठी मार दिया विषधर सांप को। वो जो सतर्क पहले से था वो उछल करके काट लिया, और जैसे काटा तो किसान का बेटा तो उसी जगह प्लॉट पर ही मर गया जहर से, और सप्पा बिना दूध पिए हुए मान में चला गया। शाम हो गया, किसान की पत्नी ने देखा कि अभी तक अबे नहीं किया है,
रात होने चला कि अभी तक नहीं आया है, कहाँ चला गया कहाँ चला। तब तक उस दिन किसान आया, बोला कह रहे निकले रात भर तो अबे नहीं किया है। सवेरे किसान आ गया कुटुमैती से, उसने कहा उसके पत्नी ने कि कल गया है, आज तक नहीं आया है, रात में नहीं आ गया। संदेह हुआ किसान को, संदेह हुआ कि कहीं हमारा बेटा को तो सांप ने, क्योंकि कोदाल भी और लाठी भी साथ में ले गया था, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, कहीं सांप को नुकसान करने के लिए तो नहीं गया कोदाल और लाठी ले करके। बस उसको तो वहीं संदेह हो गया, उसका हृदय तो वहीं कांप गया, हो सकता है कि यह जो है सांप पर आक्रमण करेगा काटने। वहाँ धरबड़ मारते हुए सवेरे आया तो देखा गाछ के उसका बेटा का लाश पड़ा हुआ है, दूध ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। वह छाती पीट करके दोनों जीव रोने लगा। तब वह बयान का दिखे ऐसा क्या दुर्गति हुआ। तो लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण। वही गति हमारे देश के वासियों का क्या हो रहा है कि जब आयुर्वेद से जब निरोग होता ही है, आरोग्य होता ही है, ईश्वर ने इसको बनाई है हम लोगों के रोग को निवारण करने के लिए, सभी जड़ी बूटियों को आयुर्वेदिक औषधि सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन, ये भी हमारे आदि विद्वान वैद्य गणों ने भी कहते हुए आ रहे हैं, शास्त्र में भी लिखा। लेकिन ये क्या करता है, ये लोभी के तरह क्या करता है कि विशेषी दवाई खा करके तुरंत निरोग हो जाएंगे। कड़वा कसीला दवाई खाने का भी जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या करता है कि डॉक्टरों से भी इतना चतुर बन गया है कि अपने चतुराई से इसको कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस करते हुए इसको पैसा लेने का बुद्धि जान लिया है। जहाँ धातु रोग है, जहाँ गैस्ट्रिक है ऑपरेशन, धातु स्त्री को गिरता है तो लिकोरिया वाले को बच्चादानी बवासीर वाले को जो है ऑपरेशन, गुदा मार काटो, सर्दी वाले के लिए नाक का जो है ना ऑपरेशन, उसमें भी ऑपरेशन, गैस्ट्रिक वाले को पेट फाड़ो उसका भी ऑपरेशन, सब चीज़ में ऑपरेशन कहा है। उसको जो है अपना स्टैंडर्ड तो पता नहीं करना है, वो हाई स्टैंडर्ड में न है। लोकमान हकीम साहब, सुखैन साहब, चरक महाराज के तरह थोड़ी है उसको दवाई कूट करके अपने हाथ से देना है। वो तो बनी बनी कंपनी का दवाई लिख रहा है और घुमा करके। आप जितना सोच रहे हैं कि हम बहुत होशियार हो रहे हैं, ठग आपसे ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा होशियार हो रहा है ठगी करने में। जहाँ धातु गिरता है तो वह हम जो है बताने के लिए आए हैं कि भाई रक्त कण जब उष्ण हो जाता है तो ब्रिज गंदा होकर के क्षोभित होकर के पेशाब के रास्ते से गिरने लगता है। उसके लिए परमे गज केसरी रस, परमे हांतक रस, परमे हारी रस, बहुत सारे रस है, दवाई उसका सेवन कीजिए। कम्बाइनेशन भी बता देता हूँ, जड़ी बूटी में मैं बता देता हूँ कि भाई गुरुलत्ती, तिलकोचा, पचगुरिया, बरियारा, ध्रुप, कटकरेजात, कौवा का छाल, जबून का छाल, बबुल का छाल और फरसा का छाल, सेमड़ का छाल, ये सभी को छाल को ला करके 10 किलो लावें, उसको 15-16 किलो पानी में खौला करके जब 4 किलो 5 किलो कढ़ा रह जाए उसी को 100 ग्राम पिएँ और परमे गज केसरी रस सत सेवन करें। ये दोनों दवाएं खा रहे हैं तो धात गिरना, पेशाब के साथ में शक्ति गिरना बंद हो जाएगा। लेकिन आपको तो कड़वा कसीला खाना नहीं है, बात बनाना है। तो बात बना के कर दे क्या है कि बड़ा बड़ा सब डॉक्टर बेकारे है, हमको आप धोप रहे हैं, समझा रहे हैं। नहीं भाई, बड़ा बड़ा डॉक्टर बेकार, बेकार तो तुमको कर देगा, आधे में कुटिया देगा, काट देगा। जब तक काटेगा नहीं तू पैसा देगा नहीं। जितना तुम होशियार बनते जा रहा हो, ठग उससे 100 गुना ज़्यादा होशियार बनते जा। 100 बुध राजा 1000 बुध चोर, अल्लू 4 बुध कहीं लगा। और मैं पूछता हूँ, किसी को अगर प्यास लग जाए, छोटा उदाहरण देते हैं, उसको दुनिया का सारे संपत्ति दे दिया जाए, पानी को छोड़कर प्यास बुझ जाएगा उसका? कदापि नहीं होगा, कदापि ऐसा को कभी प्यास नहीं बुझेगा। उसी प्रकार बिना कड़वा कसीला सेवन किए हुए धात रुक जाएगा? कदापि नहीं। जो बोलता है झूठ बोलता है, एकदम सफेद झूठ। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आपको उधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं है। आपके बाग बगीचा में, जवाड़ी झाड़ी में, खेत खलियान में भरा पड़ा है दवाई। जो दवाई बताएं उसका सेवन करें, आपको परमे रोग से चिकित्सा हो। 20 प्रकार के परमे रोग, धातु गिरना को परमे कहा जाता है। और जिसको विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना है, वैद्य जी को स्मरण करें। मैं 40 वर्षों से निरंतर सेवा में हूँ। जिन सज्जन को ज्ञान से सेवा लेना है या चिकित्सा सेवा लेने की आवश्यकता है,
मोबाइल से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।